हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब प्रेम की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर साखी निरूपित किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे दूसरों को नुकसान देने में बहुत आनंद आता है। सज्जनों, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उसका नुकसान तो खुद हो जाता है। दूसरों की परेशान करने वाला खुद परेशान रहता है। दूसरों की जो रोटी छीन लेता है उसकी भूख छीन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की धन हड़प लेता है, छीन लेता है, दुनिया में उसे कहीं धन्यवाद नहीं मिलता है। इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरों को सुख बांटने वाले को सो अपने आप सुख मिल जाता है। दूसरों के ऊपर इत्र छींटने से उसका शरीर खुद महकने लगता है, परंतु दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकने पर उसके ऊपर कीचड़ लगे ना लगे, लेकिन फेंकने वाले के हाथ में कीचड़ पहले लग जाता है। इसलिए दूसरे को वही दीजिए जो तुम पाना चाहते हो। याद रखिएगा, इस प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो तुम दूसरों को देना चाहते हो तुम्हारे लिए प्रकृति पहले सुरक्षित कर देती है। जो इंसान परिवार तथा समाज में प्रेम से न रह सके, प्रेम से जी न सके, प्रेम से बात न कर सके, उस इंसान से तो जानवर अच्छे हैं जो कम से कम अपने परिवार में प्रेम से रह लेते हैं। इसलिए प्रेम से जीना सीखे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम करना सीख जाने पर उससे बड़ा पंडित कोई नहीं है। कितने घरों में लोग सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं, कोई गम नहीं खाना चाहता है। घर को ही कुरुक्षेत्र का मैदान बना देता है। अगर एक पक्ष अपने आप को छोटा मान लेगा, गम खा लेगा, निश्चित रूप से लड़ाई बंद हो जाएगा। और जो अपने को छोटा मान लेता है वह महान होता है। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का 99 गलती माफ कर दिया था, और हम लोग एक भी गलती माफ नहीं करते और मारा मारी पर उतारू होते। समय आने पर मैदान छोड़कर भाग भी जाना चाहिए। अगर लड़ाई से विनाश का भय हो तो पीठ दिखाकर मैदान से भाग जाना चाहिए। हम जिसे भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, उसने भी जरासंध से युद्ध से भागकर मथुरा से द्वारिका भाग गए थे। यह बहुत बड़ी शिक्षा है। जहाँ के भगवान ही